सुप्रभातम बच्चों। आज का विषय है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, कक्षा 8 में इतिहास। आज हम इस विषय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। पॉइंट नंबर 1, आरंभिक राजनीतिक संगठन। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई, जिनमें महत्वपूर्ण रहे बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और चेन्नई महाजन सभा। जब राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन बना, तब उस समय इन सभी संगठनों की स्थापना की गई। अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। मैनी पॉलिटिकल organizations were established in the late 19th century. Bombay Association, Indian Association, Madras Native Association, पूना सार्वजनिक सभा एटसेट्रा। सेकेंड पॉइंट है हमारा उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने उदार नीतियां अपनाई, जिनमें शिक्षा का प्रचार, औद्योगिक विकास, किसानों को कर्जों से राहत देना इत्यादि। द लिबरल फेज 1885 to 1905। The Indian National Congress were established in the liberal phase 1885. In the early years, the Congress adopted liberal policies, education expansions, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रिलीफ टू फार्मर्स एटसेट्रा। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारा गरम दल के नेता लाल बाल पाल। लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के गरम दलीय नेता थे, जो संघर्ष, बहिष्कार और स्वदेशी द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। 1905 के बाद देश की राजनीति में उन्हीं का प्रभुत्व बना रहा। लीडर ऑफ गरम दल लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल was the hot party leader of Congress who wanted to achieve Swaraj by struggle, boycott and Swadeshi. After 1905, he dominated the country's policies. चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारा इसमें आंदोलन की प्रमुख घटनाएं 1919 से लेकर 1947 तक। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन और कुछ अन्य घटनाओं ने इस आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुई, सिद्ध हुई। मेजर इवेंट्स ऑफ द मूवमेंट 1919 टू 1947। खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, दांडी यात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सम अदर इवेंट्स मिलस्टोन्स इन दिस मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रॉल्ट एक्ट। रॉल्ट एक्ट क्या था? अंग्रेजों ने यह कानून भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए 1919 में पास किया। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता था। ये एक कानून बनाया था अंग्रेजों ने। रॉल्ट एक्ट, ब्रिटिश लॉ टू क्रैश इंडियन नेशनलिज्म, पास्ड इन 1919। Accordingly, any person could be imprisoned without trial. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉल्ट एक्ट के विरोध में भारत में स्थान स्थान पर जलसे और जुलूस निकाले गए। ऐसी ही एक विरोध सभा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई। निशस्त्र
यानी कि बिना हथियारों के भीड़ गोलियां चलाकर जनरल डायर ने अनगिनत लोगों की हत्या की और अनगिनत लोगों को घायल कर दिया। जनरल डायर ने उस भीड़ में, जो कि एक साधारण सभा चल रही थी, बिना हथियारों से वो बैठे हुए थे, जनरल डायर ने उन अनगिनत लोगों की हत्या की और उनको घायल भी कर दिया। जलियांवाला बाग एक्सीडेंट। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोल्ट एक्ट, द processions were carried out at various places in India. One such protest meeting was held on 13 April 1919 at Jallianwala Bagh in Amritsar. General Dyer killed countless people by firing unarmed mob bullets. 7th पॉइंट है हमारा असहयोग आंदोलन, यानी कि किसी को सहयोग न देना। यह आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरोध में 1920 में आरंभ किया गया। इसमें हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर सरकार का विरोध किया। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1920 अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। In this, Hindus and Muslims together opposed the government. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ चला। मुसलमानों ने यह आंदोलन अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध इसीलिए चलाया था क्योंकि इंग्लैंड की सरकार ने तुर्की के सुल्तान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। खिलाफत मूवमेंट। दिस मूवमेंट coincides with the non-cooperation movement. The Muslims started this movement against the British government because the British government did not treat the Sultan of Turkey well. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का भी भारतीय लोगों ने विरोध किया। यह कमीशन 1928 में इसलिए भारत भेजा गया था ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि 1919 के कानून के बाद भारतीयों को और क्या राजनीतिक सुविधाएं प्रदान की जा सकती थी या नहीं। साइमन कमीशन। दिस कमीशन वाज सेंट टू इंडिया इन 1928 टू फाइंड आउट what other political facilities could be provided to Indians after the 1990 law. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन गांधी जी ने 1930 में डांडी मार्च के साथ प्रारंभ किया था। इसका प्रथम चरण 1931 में 1931 में समाप्त कर दिया गया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1930 AD with the Dandi March. Its first phase was finished in 1931. नेक्स्ट पॉइंट है 11 भारत छोड़ो आंदोलन। भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। अतः महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने का सुझाव दिया और कहा कि हम जापान से अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। 9 अगस्त 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आंदोलन बड़े वेग से चला, बड़े विस्तार से चला। महात्मा गांधी जी और दूसरे नेताओं को जेल में डाल दिया ताकि यह आंदोलन पूरी तरह से सफल न हो सके। क्विट इंडिया मूवमेंट। द फियर ऑफ जापान्स इन्वेजन्स ऑफ इंडिया वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे। देयरफॉर महात्मा गांधी suggested the British to leave India and said that
We will take our own defense from Japan. On August 9, 1942, he started the Quit India movement. The movement went on with great speed. Gandhiji and other leaders were imprisoned. 12 पॉइंट अंतिम क्या है? अंतिम पॉइंट है ये देश का विभाजन। लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयत्नों से जुलाई 1947 में भारत स्वतंत्रता कानून पास किया गया, यानी कि भारत को आज़ाद करने का एक कानून बनाया गया। इसके अनुसार भारत को 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों में बांट दिया गया। इस प्रकार अंग्रेजों की दास्ता से भारत पूर्ण तरह से मुक्त हो गया। Partition of the country in July 1947 was the efforts of Lord Mountbatten. India Independence Act was passed. Accordingly, on 15th August 1947, the country was divided into 2 independent states, namely India and Pakistan. Thus, India became free from the slavery of the British. इसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण नेता भी रहे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन कौन से हैं वो? पहले चित्र आपको दिखाई दे रहा है श्रीमती सरोजिनी नायडू, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है मौलाना आज़ाद, सी राजगोपालाचारी, तीसरा चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इसके अलावा और भी अन्य नेता हुए हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आई होप कि आपको इस अध्याय के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझ आ गए होंगे। आप सभी इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद। हम सबका दिन मंगलमय